मेरे YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कर्मित युग्म का प्रयोग किया जाता है। इस कर्मित युग्म को हम एक्स वाई कहते हैं। एक्स वाई, एक्स इसको हम एक्स निर्देशांक कहते हैं और ये वाई वाई निर्देशांक कहते हैं। ये एक्स वाई किसी कार्तीय तल में इसको तो हम एक्स एक्स कहते हैं। ये अपने पास में वाई एक्स हो गया और ये माइनस एक्स एक्स हो गया और ये माइनस वाई एक्स एक्स हो गया। जहाँ पर ये एक्स एक्स वाई एक्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो अपना मूल बिंदु कहलाता है, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसमें इस कार्तीय तल को हम चार भागों में बांटते हैं। ये तो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। इसमें जो एक्स और वाई का मान होता है वो दोनों प्लस में होते हैं और इसमें एक्स और वाई के मान, इसमें x का मान माइनस का होता है और y का मान प्लस का होता है। इसमें x का मान माइनस का होता है, इसमें y का मान माइनस का होता है। इसमें x का मान प्लस का, y का मान माइनस का होता है। इसके द्वारा किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को हम इस प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चतुर्थांश में प्रदर्शित कर सकते हैं। इनसे संबंधित कुछ दूरी के सूत्र, इनका कुछ अपने इसके बाद में हम देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र एक्स वाई निर्देशांक देख लिया, उसके बाद में हम दूरी सूत्र देखते हैं। ये दूरी सूत्र होता क्या है? इसके द्वारा किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। माना कि किसी कार्तीय तल में एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है। इन दोनों के इस बिंदु, इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इस दूरी सूत्र के माध्यम से निकाली जाती है। ये अपना x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये इसको x2 और y2, ये दोनों बिंदु, इस ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 हो गए, बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हो गए। ये इस मूल निर्देशिका वाई एक्स से इसकी लंबवत दूरी x1 कहलाती है, तो ये x1 का मान हो गया और ये इसका y1 का मान हो जाएगा। ये यहाँ तक की दूरी को हम y1 कह सकते हैं, जबकि ये इसकी दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसकी x2 कहलाती है और ये यहाँ से दूरी x1, ये दूरी x2 हो गई, तो इसका मान x2 हो गया, जबकि ये दूरी इसकी y2 कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी y2 हो गई। अपने को इस बिंदु से ये दूरी निकालनी है, तो हम देखते हैं कि इसको हमने कोई C नाम दे दिया, इस बिंदु को। इस बिंदु की दूरी इस x2 में से इस पूरे में से इस x1 को घटा दे, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाती है, जो x2 माइनस x1 होती है। और अपने पास से ये इस पूरे y2, इस y2 में ये दूरी बराबर होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और इस y2 में से इस y1 को घटा दिया जाए तो अपने पास में ये दूरी आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, y2 माइनस y1। हम देखते हैं कि ये अपने पास में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ACB, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस दूरी निकाल सकते हैं। तो अपने पास में त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ACB। त्रिभुज ACB में हम देखते हैं कि त्रिभुज ACB में हम पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपने पास में? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण अपने पास में
ए बी होता है, ये ए बी करण हो गया, ए बी का स्क्वायर हो गया, बराबर आधार क्या होता है, आधार ए सी का स्क्वायर, प्लस लंब क्या होता है, लंब अपने पास में बी सी होता है, बी सी का स्क्वायर। अब ए बी अपने पास में ये दे रखा जो अपने को ज्ञात करना है, जबकि अपने पास में ए सी का मान कितना है, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना आ गया अपने पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान अपने पास में क्या है, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपने को कर्ण ए बी का मान चाहिए ना कि स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पूरे समीकरण के क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर से हट के इधर रूट में आ गया, जो अपने पास में किसका सूत्र प्राप्त होता है, दूरी का सूत्र आता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपने पास में क्या निकल के आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में दूरी का सूत्र हो गया। अतः हम देख सकते हैं कि अतः दो बिंदुओं, अब दो बिंदुओं कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास में, ए इस जिसको हमने x1 y1 नाम दिया, और बी x2 y2 के बीच की दूरी का अपने पास में दूरी सूत्र क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में दूरी इस समीकरण के द्वारा, ये इस पूरे प्रतिबंध के द्वारा अपने पास में दूरी सूत्र निकल के आता है। अब कुछ बिंदुओं की अपनी दूरी ज्ञात करते हैं। नोट में हम एक पॉइंट लिखेंगे जिसमें होता है अपने पास में, जो अपने पास में एक्स एक्स होता है ना, एक्स एक्स से जो एक्स एक्स होता है ना, वहाँ एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है, सदैव जीरो होता है, जबकि वाई एक्स पर एक्स का मान सदैव क्या होता है, जीरो। तो इस प्रकार हम उदाहरण लेते हैं, हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं, जैसे 2 1 और -5 और 4, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माना बिंदु ए, इसको ए मान लेते हैं, तो 2 1 और बी -4 नहीं -5 और 4 के बीच की दूरी, अपने पास में सूत्र क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं कि हमने इसको x1 बोल सकते हैं, इसको x2 y2 बोल सकते, इसको ये x1 हो गया तो ये अपने पास में y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया तो ये y2 हो जाएगा। इन सभी के मान सूत्र में रख देते हैं। x2 अपने पास में क्या है, -5, ये माइनस सूत्र का, x1 का मान क्या है अपने पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 4 माइनस y1 का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर। 5, जब कोई भी संख्या अगर माइनस माइनस की हो तो जुड़ जाती है, चिन्ह सदैव माइनस का रहता है, तो ये -5 जुड़ तो जाएंगे पर चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही। तो -5 और -2 -7 का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर। जब कोई भी दो संख्या होती है तो उसका वर्ग कर, ये दो संख्या है, किसी भी संख्या का अगर वर्ग दिया हुआ है तो उसी संख्या को जितनी बार उसकी घात होती है उतनी बार गुणा करते हैं। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 + 3 × 9, तो अपने पास में 58 √58। अब हम देखेंगे दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। अब देखो दूरी सूत्र के क्या क्या अनुप्रयोग है। अपने पास में एक तो इससे त्रिभुज से संबंधित अनुप्रयोग है, एक चतुर्भुज से संबंधित अनुप्रयोग है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि मान लो कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज
के यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए है, ए बी सी है, तो उनके बीच संबंध देखते हैं, कैसे कैसे संबंध निकलते हैं। इस संबंध, इनके बीच में संबंध देखने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, दूरियां पहले तो हम ए बी, बी सी तथा सी ए ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी अपने पास में त्रिभुज है, ए बी सी, इनके निर्देशांक दे रखे जो कुछ भी हो, ये इनके निर्देशांक है, इसके निर्देशांक x1 y1, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। अब ये किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, ये संबंध देखने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक तो ये दूरी ए बी ज्ञात करते हैं, फिर बी सी दूरी ज्ञात करते हैं, फिर सी ए दूरी ज्ञात करते हैं। यदि तीनों दूरियां बराबर आ जाती है, तीनों दूरियां बराबर, तो ये कौन सा त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और यदि दो दूरियां बराबर, दो दूरियां बराबर हो, तो यदि दो दूरियां बराबर होते हो तो ये हो जाता अपने पास में समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है ये। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, यदि बड़ी दूरी का वर्ग, कोई भी अपने पास में बड़ी दूरी आएगी, उसका वर्ग अन्य दो, तो छोटी दूरियां है ना, अन्य दो छोटी दूरियों के वर्गों के योग, अन्य ये बड़ी दूरी का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो छोटी दूरियों के योग के बराबर होगा। तो अपने पास में वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है। इसके बाद में अपने पास में चौथा पॉइंट होता है, यदि बड़ी दूरी बराबर हो अन्य दो छोटी दूरियों के योग के, तो वो बिंदु, वो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। क्या होते हैं, संरेख। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के ए बी सी निर्देशांक दे रखे हैं, उनके बीच में अपने को संबंध पूछेगा कि कौन सा समबाहु त्रिभुज होगा, कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कौन सा समकोण होगा और कौन से तीन बिंदु संरेख होंगे। यदि संरेख है नहीं है, उनके बीच में ये प्रतिबंध है, हम सर्वप्रथम इन तीनों के बीच में संबंध देख, ये प्रतिबंध देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो दूरियां ए बी, बी सी, सी ए ज्ञात करते हैं। ज्ञात, ये दूरियां ज्ञात करने के बाद में हम देखते हैं कि अपने पास में जो भी दूरियों के अपने पास में जो भी दूरियां ज्ञात होती है, अगर तीनों दूरियां बराबर है तो ये हो जाता है अपने पास में समबाहु त्रिभुज। अगर उनमें से दो दूरियां बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। अगर उनमें सबसे बड़ी दूरी होता है उसका वर्ग करेंगे और जो अन्य दो छोटी दूरियां हैं उनका भी वर्ग करके योग कर देंगे। अगर ये योग बराबर आ रहा है इस बड़ी दूरी के, तो ये अपने पास में समकोण त्रिभुज हो जाता है। यदि अपने पास में चौथा प्रतिबंध है, यदि बड़ी दूरी अन्य जो छोटी दूरियां हैं उनके योग के बराबर आए तो ये अपने पास में संरेख हो जाते हैं। इसी प्रकार एक और दूरी सूत्र का अनुप्रयोग है अपनी इस प्रश्नावली में, वो है चतुर्भुजों से संबंधित। जैसे मान लो कि कोई भी चतुर्भुज दे रखा है, जैसे ए बी सी डी, ये इसके विकर्ण है। विकर्ण अपने पास में एक तो ए सी हो गया और एक बी डी हो गया। यदि चतुर्भुज के शीर्ष क्या हो, ए हो, बी हो, सी हो तथा डी हो, तो हम क्या करते हैं, तो इनके बीच में कुछ जो भी चतुर्भुज है वो संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम
दूरियां कौन कौन सी ज्ञात करते हैं? सर्वप्रथम दूरियां ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए ज्ञात करते हैं। और जो अपने पास में विकर्ण दे रखे ना, ये ए सी और बी डी, और विकर्ण ए सी और बी डी भी ज्ञात करते हैं। चलो, ये विकर्ण ज्ञात करने के बाद में हम यदि ये जो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए जो चारों दूरियां हैं, चारों दूरियां कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बराबर है और इनके विकर्ण भी बराबर है। क्या? विकर्ण कौन से? ए सी व बी डी बराबर। तो ये अपने पास में क्या होता है? ये एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। अब दूसरा प्रतिबंध है, यदि चारों दूरियां बराबर परंतु जो अपने पास में विकर्ण है, कौन से? ए सी और बी डी विकर्ण बराबर नहीं, तो अपने पास में ये क्या बन जाता है? समचतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समचतुर्भुज। इसके बाद में यदि आमने सामने की दूरियां बराबर, यदि आमने सामने की दूरियां बराबर व विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण भी बराबर, तो ये क्या होता है? आयत होता है। ये क्या होता है? आयत। आमने सामने की दूरियां हो गई, जैसे ए बी के सामने सी डी है, उसी प्रकार बी सी के सामने डी ए है, ये दूरियां बराबर होगी, तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा? आयत। उसके बाद अपना चौथा पॉइंट देखते हैं, यदि आमने सामने की दूरियां बराबर हो परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो। क्या नहीं हो? विकर्ण बराबर नहीं, तो अपने पास में ये क्या आता है? समांतर चतुर्भुज आता है। समांतर चतुर्भुज। एक बार और बता देता हूं, अपने पास में कोई भी चतुर्भुज दे रहा होगा, उसके अपने पास में निर्देशांक दे रखे होंगे, जैसे ए बी सी डी। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगा, जैसे ये समांतर चतुर्भुज होगा या वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, क्या होगा? ये ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? इनकी दूरियां निकालते हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए निकालते हैं। ये दूरियां निकालने के बाद में इनके विकर्ण भी निकालते हैं। विकर्ण हो गया अपने पास में ए सी विकर्ण हो गया और एक बी डी विकर्ण हो गया। ये विकर्ण निकाल लिया। विकर्ण निकालने के बाद में हम देखते हैं कि यदि चारों दूरियां बराबर होती है और साथ में विकर्ण, ये चारों दूरियां बराबर हो, साथ में ये बी डी विकर्ण और ए सी विकर्ण दोनों बराबर हो, तो अपने पास में क्या होता है? ये वर्ग होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि चारों दूरियां बराबर हो परंतु ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो, तो ये अपने पास में समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज। इसके बाद में देखते हैं, यदि आमने सामने की भुजाएं, जैसे आमने सामने की भुजाएं, ये एक तो ये, इसके सामने की भुजाएं ये हो गई, ये हो गई, ये दोनों भुजाएं, अगर ये ए डी बराबर है बी सी के और ए बी बराबर है सी डी के, और इनका विकर्ण जैसे ये ए सी और बी डी, यदि आमने सामने की दूरियां बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तो ये क्या होता है? आयत होता है। और यदि आमने सामने की दूरियां बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं, तो ये अपने पास में क्या? समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार आज हमने निर्देशांक ज्यामिति में एक तो कर्मित युग्म देखा, जो कर्मित युग्म को एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक एक्स निर्देशांक होता है और एक वाई निर्देशांक होता है। एक्स निर्देशांक एक किसी वाई एक्स से एक्स एक्स किसी बिंदु की लंबवत दूरी हो गई,
और जबकि y निर्देशांक x अक्ष से किसी बिंदु की वो लंबवत दूरी हो गई। ज्यामिति में एक तो दूरी सूत्र पढ़ा। दूरी सूत्र अपने पास में क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने दूरी सूत्र, साथ में एक मूल बिंदु से दूरी का सूत्र भी होता है जिसे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहते हैं। अपने दूरी सूत्र से कुछ अनुप्रयोग दे रखे हैं, एक त्रिभुज से संबंधित, एक चतुर्भुज से संबंधित। त्रिभुज के शीर्ष दे रखे होते हैं जिन्हें हम ए बी सी कहते हैं। सर्वप्रथम इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए हम ए बी सी और सी ए दूरी ज्ञात करते हैं। इन दूरियों को ज्ञात करने के बाद में हम देखते हैं कि अगर अपने पास में तीनों दूरियां बराबर आती है तो अपने पास में समबाहु त्रिभुज होता है, अगर दो दूरियां बराबर आती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यदि बड़ी दूरी का वर्ग अन्य जो छोटी दो दूरियां हैं उनके वर्गों के योग के बराबर आता है तो वो अपने पास में समकोण त्रिभुज होता है। यदि एक बड़ी दूरी बराबर होती है अन्य दो छोटी दूरियों के योग के तो वो अपने पास में उसको हम संरेख बोलते हैं, अर्थात तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे। इसी प्रकार अपने पास में दूसरा अनुप्रयोग था दूरी का, वो है चतुर्भुज से संबंधित। इसमें अपने को चार निर्देशांक दे रखे होंगे जैसे ए बी सी डी। उनमें से ए बी सी डी इनके बीच के आमने सामने की भुजाएं होगी और इनका विकर्ण है एक तो जिसे हम ए सी कहते हैं और एक विकर्ण हो गया बी डी। सर्वप्रथम इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए हम ए बी सी डी इनके बीच की दूरी निकालते हैं, जैसे इनके बीच की दूरी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और साथ में इनके विकर्ण भी निकालते हैं। विकर्ण अपने पास में ए सी है, बी डी है। इन दूरियों को निकालने के बाद में हम इनमें संबंध देखते हैं। अब वो संबंध किस आधार पर होंगे, यदि चारों दूरियां बराबर, विकर्ण भी बराबर तो अपने पास में वर्ग हो जाएगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं तो अपने पास में समचतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार अपने आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर तो वो आयत हो जाता है। यदि विकर्ण बराबर नहीं तो वो अपने पास में समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अब दूरी सूत्र के अनुप्रयोग देखने के बाद में इनसे संबंधित उदाहरण की चर्चा हम कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।